रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होकर के महिरवा हरियाणा के अंदर पहुंचा है। जिला महेंद्रगढ़ मुख्यालय के गांव, ऐतिहासिक गांव जो कि मानदी है, वहां इस वक्त खड़े हैं और मेरे साथ तमाम पार्टियों के लोग भी हैं जो इस संगठन को लेकर के कलश यात्रा को लेकर चल रहे हैं। राव रमेश पायलट जी भी हैं, उनके सहयोगी हैं। तमाम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और सरकार की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे जो कि बीजेपी से संबंध रखते, वो भी आज की इस शहादत का जो एक समारोह रखा गया था, इस कार्यक्रम को बताने के लिए वो भी रखे हैं। चक्रवर्ती, आप यहाँ माननीय मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज की? देखिए, ये भारत का गौरव का एक क्षण था जिस समय देश के केंद्र में बैठे लोग भी ये चाहते थे कि हम वापस आ जाएं। उस समय सीमा के ऊपर डटे जवानों ने कहा कि या तो मौत या आजादी। उन्होंने मौत को चुना, ये देखते हुए भी कि चीनी सेना हमसे भारी है और ताकतवर भी है, संख्या बल भी ज्यादा है। उसके बावजूद भी उन्होंने उस युद्ध को और मौत को चुना। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन उस गौरव के विषय को और अधिक प्रामाणिकता के साथ इसके साथ 2 बार पहले भी छल हुआ। उन लोगों को जब 62 के युद्ध के बाद संसद के अंदर गीत गाया गया, उसमें बाकी सब लोगों को याद किया गया, लेकिन 120 अहीरों का नाम नहीं आया। उस समय भी हमारे अंदर जागरण नहीं था। फिर एक फिल्म बनी इसके ऊपर, उसमें भी वीर अहीर का कोई नाम नहीं आया। उस समय भी हमारे अंदर जागरण नहीं था। लेकिन मैं आज धन्यवाद करूंगा कि हमने चापलूसी छोड़कर प्रशंसा शुरू की है और अपने पूर्वजों की जो ख्याति थी उसको हमने सारी दुनिया के सामने दिखाने का प्रयत्न किया है। इस बार भी हम इस बात को आगे लेकर बढ़ेंगे कि ये केवल लगातार तीसरी बार सरकार में है, आरएसएस के आपने क्या कदम उठाए अहीर रेजिमेंट? देखिए, आपकी तरफ से व्यक्तिगत क्या प्रयास? मेरा व्यक्तिगत प्रयास इतना है कि जब जब हेजिटेशन हुआ उस हेजिटेशन में मैं रहा हूं और जब जहां मुझे बात करनी, मैं अभी सरकार का हिस्सा नहीं, लेकिन जब सरकार का हिस्सा था तो मेरी प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी जिस प्रकार की सीआईडी रिपोर्टें थी उनके अंदर मेरा योगदान था। और बलवंत फौजी इस बात के साक्षी हैं कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो पीएमओ से एक स्पेशल सेक्रेटरी महिला आई थी, वो मेरे संपर्क में आई और मैंने उसको ब्रीफ किया और उन्होंने फिर आकर धरना प्रदर्शन पर मेरा नाम लेकर कहा कि सत्यव्रत शास्त्री ऐसी रिपोर्ट देने का। ठीक है, वो रिपोर्ट में इससे निकलना चाहता हूँ। प्रयास रहे हैं इस कलश यात्रा का लेकर के चलने वाला मुहिम की शुरुआत करने वाले राव रमेश पायलट जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऐसी जरूरत क्यों आनी पड़ी, क्योंकि आप अहीरवाद में रहते हैं, अहीर किसी जाति का पहचान का मोहताज नहीं है। देखिए, मैं तो रेजांगला से तो 18 साल से बहुत ही से नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। 2007 में मैं पहला सिविलियन था, हमारा एक जत्था था, नरेश चौहान जी भी थे, कुछ हमारे शहीद के बच्चे थे। हम 5 लोग पहली बार 2007 में अहीर धाम पर गए थे और पहली बार तब वहां पर कोई अलाउड नहीं था। वहां की जो परिस्थितियां हैं वहां सिविलियन अलाउड नहीं करते थे, लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सतवीर सिंह यादव हमारे इस इलाके के थे, उन्होंने उस अहीर धाम पर जाने की वो परमिशन दी और हम वहां पर पहली बार गए और उनका शहादत माटी ले गए। तो हमें वहां की परिस्थितियों का एहसास हुआ कि किन परिस्थितियों में उन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हम कागजों में पढ़ लेते हैं या हम भाषणों में सुन लेते हैं, उससे हम कभी भी रेजांगला को नहीं जान पाएंगे। रेजांगला को सिर्फ वही शख्स जान सकता है जिसने उस परिस्थितियों को जाकर देखा, या तो वो फौजी जिसने उन पहाड़ियों में ड्यूटी दी हो, क्या वो शख्स जिन्होंने उस जाकर अहीर धाम पर वहां के वातावरण को देखा हो। तो ऐसी जगह से हम अभी हमारी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का ये फैसला था कि हमारी जो अहीर रेजिमेंट के लिए जो हम 1967 से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें एक बार इंदिरा गांधी ने मान भी लिया था कि हम आपके अहीर रेजिमेंट बनाएंगे, लेकिन बाद में किसी हुए राजनीतिक कारणों से मुकर गई। तब से बहुत बड़ा एक संघर्ष जारी था। तो द्वारका की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय हुआ कि हम इस शहीद शौर्य को बच्चे बच्चे तक इस देश के सभी प्रदेशों में लेकर जाए। और रेजांगला का तो उसमें सबसे बड़ा गोल्डन चैप्टर ऐसे सुनहरे शब्दों में लिखा गया विश्व के सैनिक इतिहास में। तो मैं ब्रिगेडियर प्रदीप येदू जी, हम दोनों वहां से लेके आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे हमारे सत्प्रकाश जी, उन सभी ने छपरा से, जहां पर उस दिन भी लाखों लोग इकट्ठे हुए। छपरा एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जगह है और वहां से जब यात्रा शुरू हुई
बिहार के सभी में, उसके बाद बंगाल में, आसाम में गवाला यादव बोलते हैं। मैं वहां गया हूँ, वहां 3 दिन रहा, बहुत 100 किलोमीटर यात्राएं की। घोष यादव होते हैं त्रिपुरा में और बंगाल में, उन्होंने अहीर रेजिमेंट का ही नहीं पता था। वो कहते अहीर कौन होते हैं। मैंने कहा आप जैसे घोष यादव ऐसे अहीर, और हमारी ये रेजिमेंट की मांग है। फिर उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्रा और साउथ के सभी स्टेटों से होते, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी प्रदेशों में लाखों लोगों ने पहली बार रेजांगला के शौर्य को जाना, अहीरों के शौर्य को जाना। और सिर्फ अहीरों ने नहीं, दूसरे लोगों ने भी जाना। और अलग अलग वो पदों पे जो बहुत सारे ऐसे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री भी आए जो अलग अलग पार्टियों से संबंधित। और पहली बार उन्होंने हमारे मंच पर आके कहा कि आपकी अहीर रेजिमेंट की मांग का हम समर्थन करते हैं, अब हम इसके लिए लड़ाई। कल हमारे धर्मवीर जी और इन्होंने पहली बार में आवाज उठाई थी लोकसभा में, और कल उन्होंने विधायक जी को, कंवर सिंह जी को, हमारे ध्वजांग कार्यक्रम की आप कम से कम विधानसभा में सर्वसम्मति से इसको पास करवा के तो एक बार दिल्ली भेजिए। लड़ाई बहुत लंबी है। सिर्फ सांसद और विधायक या कुछ जैसे शास्त्री जी या और कुछ लोगों के नहीं, ये बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत जो केंद्र में, और वो तब होगा जब हमारा सारा समाज एक बार बहुत बड़ा एकजुट कर हम दिल्ली पर सत्ता को ये बताएंगे कि यही रेजिमेंट कितनी जरूरी है इस देश की रक्षा के लिए। आज जो चीन से जो खतरा है, पाकिस्तान से जो खतरा है, इन खतरों में हमेशा सबसे आगे अगर अहीरों ने कुर्बानी दी है। एक ऐसी कौम, और आप उसकी रेजिमेंट नहीं बना रहे, अगर उसकी रेजिमेंट बनाते हैं आपका तो बहुत काम आसान होता है। तो इसीलिए आज ये 19 प्रदेशों की यात्रा में 18 प्रदेश हमारा हरियाणा था, उसके बाद दिल्ली जाएगी, और 18 नवंबर को जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल कार्यक्रम के साथ हमारा ये रेजांगला के इन शहीदों को हम नमन करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, क्या उम्मीद है ज्यादा? मेरे व्यक्तिगत जो है वो त्रिपुरा और मध्य प्रदेश की है, लेकिन हमारे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, हमारी टीम उनसे भी किया, और हमारे जितने भी 19 प्रदेश है, हमारे सभी वहां की जो हमारी जितने यादव सभाएं हैं, उन सभी ने वहां के मुख्यमंत्रियों से और उन्होंने कहा कि आप भी केंद्र सरकार को ये पत्र लिखिए अहीर रेजिमेंट के लिए। और हमारा दूसरा है कि रेजांगला का जो शौर्य है इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया। और हमारी एक हरियाणा सरकार से भी मांग, कल भी हमने यहाँ सांसद साहब से उठाया था कि ये जितने भी हमारे ये जो हरियाणा के 60, तो हरियाणा के 60 गांवों में रेजांगला स्मारक बनने चाहिए, बहुत बड़ा स्मारक, और उसमें जिसका पूरा रेजांगला का इतिहास लिखा जाए, हमारा शौर्य की बात है। तभी तो हमारे उन गांवों में, तो आस पड़ोस के गांव में लोगों को पता लग पाएगा। आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है रेजांगला चीज क्या है। अहीर धाम के बारे में किसी को नहीं पता। अहीर धाम किसी हमारे अहीर समाज ने या तो सभा ने नहीं रखा, वो भारत सरकार ने अहीर धाम नाम रखा था। और क्यों रखा था? 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने एक परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र, और ये भारत सरकार से 2 ऐसे बड़े वो जीत जाती है तो उनको अवार्ड दिया गया ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ब्रेव अहीर, सूरवीरों में अति सूरवीर, वीर अहीर का ये जो खिताब मिला। और वो अहीर धाम भी उसी उनको नमन करने के लिए इसलिए उसका नाम रखा है। हमारे साथ में पुष्पा शास्त्री शादी जी हैं, वो भी आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। क्या कहेंगे आज की इस यात्रा को लेकर? पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप सबको रेजांगला के अमर शहीदों की जो कलश रच लेके आए हैं, इनको प्रणाम करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें निज देश का प्यार नहीं। इन्होंने तो बलिदान दे दिया, मगर इनके बलिदान की कहानी युवाओं तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, जन जन में इनकी शौर्य गाथा गाई जाए, इस हेतु यात्रा का संचालन किया जा रहा है। अहीर रेजिमेंट की हमारी मांग पुरानी है, मैं भी धरना में भाग ले रही हूँ उन सब भाइयों के साथ में। और हमारी एक मांग है कि कांधे पर हो नाम हमारा, हम सब का है एक ही नारा, हम सब ने मिलकर ठानी है और रेजिमेंट बनवाई है। एक बात और कहना चाहती हूँ, भाई बिना रोए तो माँ भी दूध ना पियावे, अपना काम करेगी वो तो। इसलिए हम सरकार को भी कहते हैं हमारी मांग को माना जाए। हम मोदी जी से भी कहना चाहते हैं, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा महिला मोर्चा की मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, महासभा की जिम्मेदारी मेरे पास है ये। फिर भी मैं, आप ये प्रश्न कर सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, जैसे यतेंद्र से आप पूछ रहे थे, आप पूछेंगे। आप मांग ही रख रहे हैं तो कदम नहीं उठाते? मांग नहीं, सरकार के साथ क्यों खड़े रहते हैं? इस मांग को अमली जामा पहुँचाने तक जन जागृति का माहौल बनाना भी जरूरी है। और अब हम इसको अमली जामा पहनाएंगे जन जागृति का,
पूरा माहौल बन चुका है। अपने अपने परिवार में भी कोई बालक है, अगर कहीं जस्टिस नहीं होगा तो मांग कर सकता है। क्रांतिकारी युवा नेता बलवान फौजी जी हैं। बलवान जी, आप अक्सर ज्वलंत मुद्दों को लेकर के रहते हैं। आज इस कलश यात्रा में देख रहा हूँ कि हरियाणा में भी, राजस्थान में आप काफी जगह से रमेश पायलट जी के साथ में, आपका क्या अनुभव है, क्या आपकी जी? मैं एक फौजी हूँ और फौजी के नाते जो भाई साहब रमेश राव पायलट जी बता रहे थे वो महसूस कर सकते हैं। मैं थांगों में मेरी ड्यूटी रही हुई है। जब हम, मैं आपको 1 मिनट लूंगा, जब हम किसी भी चीज के लिए पानी गर्म करके, फुल गर्म करके लेके जाते हैं और 10 सेकंड तक जाते हैं, तब तक वो पानी ऊपर उस प्लेट बर्फ की जमना शुरू हो जाती है। और वही पीने के लिए मिलता है, वही नहाने के लिए भी मिलता है, सब चीज में वही। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 120 वीर हाइट से इनका पार्थिव शरीर आज तक उनके ना घर पहुंचा है, ना गांव में पहुंचा, ना इलाके में पहुंचा है। जो ये माटी आई है, ये वहां से, जो वहां 114 का अंतिम संस्कार हुआ था, वो माटी है। और चीन ने स्पेशल अपने इतिहास में लिख रखा है, जब भी युद्ध हिंदुस्तान से करो और आपको पता चल जाए उसके अंदर यादव हैं, तो पीछे हट जाना, वरना पटकनी खाओगे जैसे 1962 में खाई। ऐसे जैसे फौजियों के लिए एक खास बात होती है। मैं आपके, ये किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी, किसी की भी नहीं है, ये हमारे तिरंगे की है। और हर फौजी, हर पैरामिलिट्री, हर कोई भी हो किसी भी प्रकार का, उसके लिए खास बात है तिरंगे की। या तो तिरंगे में लिपट करके आएगा या तिरंगे में हाथ में लहरा करके आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ये माटी कलश यात्रा पूरे भारत में जो घूम रही है, वो रमेश राव पायलट और ब्रिगेडियर प्रदीप येदू जी के, इन्होंने स्पेशल, जो गुजरात में हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये फैसला लिया था कि हर गांव में, हर घर में, हर परिवार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको, किसी भी पार्टी तक, किसी, हर कल का भी आपने महेंद्रगढ़ का कार्यक्रम देखा, आज भी पूरे नारनौल को चिरते हुए यहाँ पर मांदी गांव का जो शहीद है उसको नमन करने के लिए और माटी को लेकर के आए। हीरो का इतना शौर्य है, इतना जिस तरह देखने मिल रहा है, मैदान में दशकों का मैदान अपने आप में एक इतिहास है। अभी तक एक सरकार स्मारक बनाने का रिवाज है, ये बात पूरी नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ और मैं विपक्ष को भी बताना चाहता हूँ, ये इस सरकार में संभव नहीं है काम होना, क्योंकि ये सरकार इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रही। इनको वोट दक्षिण हरियाणा में एक सीट सिर्फ नांगल चौधरी की है जो कांग्रेस की है, अन्यथा पूरी की पूरी हरिवाल की भाजपा की जोड़ी में है। उसके बावजूद भी हमें कोई चीज मांगनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी हमें शहीद स्मारक के लिए बोलना पड़ रहा है आपके, और उनको तो आकर के अपने आप दे देना चाहिए। दूसरे इलाके में मुख्यमंत्री कहते हैं तुम्हारी ये मांग थी, कल से तुम्हारी शुरू हो जाएगी। हमारे इलाके में जब हमारे मंत्री यहाँ पर बोलते हैं, महेंद्रगढ़ में मैंने जब मुख्यमंत्री आए थे तो मैंने खुद सुना था, मंत्रियों ने अपनी मांगे रखी, बहन आरती राव ने, कंवर सिंह जी और सांसद साहब ने राव तुलाराम के नाम के लिए। अरे आपकी तो एक कलम है, आप ये मेडिकल कॉलेज का नाम लिख दो राव तुलाराम, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो आसानी से जब मिल जाता है तो कुत्ते भी इन्हीं कोगे और पिट्टे भी इन्हीं कोगे और काम भी इन्हीं चलेंगे, मजदूरी भी इन्हीं से करवाएंगे और सारा चीज करके ठेंगा भी इन्हीं को दिखाएंगे। बीजेपी सरकार तिरंगे की हर घर तिरंगा मुहिम चला रखी है। शहीदों की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है। मेरे साथ में बीजेपी जो सत्तासीन पार्टी है उसके जिला अध्यक्ष जतेंद्र राव जी हैं। क्या कहेंगे आप? सरकार का हिस्सा है, आपकी पार्टी की सरकार है, क्या मुख्यमंत्री से इस तरह की बात पहुंचा पाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व किया, हमारे पुराने मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल जी हैं, चाहे नायब सिंह सैनी जी भी वर्तमान मुख्यमंत्री, जितना सम्मान इस सरकार ने शहीदों का, वीरों का और महापुरुषों का किसी भी सरकार ने इससे पहले नहीं किया। आप देखें कि महापुरुषों की जयंतियां अलग अलग जगह पर प्रदेश स्तर पर मनाई जाती है, चाहे वो किसी भी समाज से। आप हमेशा इससे पहले ऐसा कोई भी प्रचलन नहीं था। आप देखेंगे अलग अलग, चाहे परशुराम जी की जयंती हो, चाहे सैन समाज की हो, चाहे सैनी समाज की हो, चाहे पंजाबी समाज की हो, अलग अलग जो जयंतियां मनाई जाती हैं महापुरुषों की, वो सिर्फ इसी से बात रही क्षेत्र की, चाहे सेना के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन की बात रही है, या अग्निवीर को सम्मान देने की बात रही है, सब किसी भी, चाहे हमारे क्षेत्र की, अभी जैसे अभी हमारे भाई बलवान जी ने बात की कि सौतेला व्यवहार आता, मैं बिल्कुल इस बात से नहीं मानती। हमारे क्षेत्र में आप बताइए, आज से पहले 11 साल से पहले कितनी नौकरियां लगती थी?
बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के। का अहिर रेजिमेंट का नेता यहाँ स्मारक का है। आपके दादाजी का बहुत गौरवशाली इतिहास है, वो फिर सेना में रहे, तो लड़ाते रहे। मैं इसी की बात पे आता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि सेक्टर के साथ सौतेला व्यवहार होता है, एक बात नहीं सभी बातों की कह रहे थे, चाहे सड़कों का जाल हो, नौकरी का हो, किसी भी बात हो, इस बात को पूरी करूंगा फिर आपके प्रश्न। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान यहाँ के लोगों को क्या पूरे हरियाणा के अंदर समान रूप से दिया है, किसी भी सरकार ने नहीं दिया। दूसरी बात रही सैनिकों के स्मारक की भी, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पे जो भी मांगे होती है, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारा प्रदेश का नेतृत्व उसको बिल्कुल नकार देता है। कोई भी टेक्निकल अगर उसके अंदर बीच में चीजें होती हैं, हम भी इस चीज को, जैसे आपने नसीबपुर का बताया, हम इस चीज को भी आगे रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री के सामने, और जो भी इसके निमित्त जो भी बात होगी, जो भी आगे बढ़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्रवासियों को और जन भावना को सम्मान करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा काम करता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारी मांग इलाके की होगी वो बिल्कुल आगे सामने रखी जाएगी, उसको आगे बढ़ाया भी जाएगा। निश्चित तौर पर मुखालिफत की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने। हमारे साथ में एक युवा नेता है, उभरते हुए सितारे हैं राजनीति की दुनिया में। अभी धर्मपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक फिल्म बन रही है सर जी, अभी जो फिल्म निर्माता है उनका दावा है कि, उनका कहना है कि फिल्म का नाम कुछ और है और अहिर समाज के लोगों का नाम को लेकर के कुछ और बात आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा उस फिल्म में जैसा उन्होंने कहा कि रेजांगला की शौर्य गाथा है। रेजांगला विश्व के, भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के जो सैनिक जो शौर्य गाथा उसमें सर्वोपरि है, और उन्होंने उसका नाम 120 बहादुर करके इतिहास से छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की है, मैं पूरे समाज की तरफ से और विशेषकर युवाओं की तरफ से उनको चेतावनी के रूप में ये कह देना चाहता हूं। अगर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।